तज़किराए रोज़ व शब और फ़िक्र ज़िंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 11 फरवरी इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। आप सबका प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई अहम मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत हस्ब मामूल इदारिया से। सामाईन, जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में हमारा ये दावा कि ये आपकी हर ज़रूरत का बैंक है बेजा नहीं है। हमारे इस दावे की पुष्टि हमारे लाखों ग्राहकों ने 8 से भी ज़्यादा दहाइयों पर फैले हमारी खिदमात के इवज़ में की है। हमारे यहाँ बैंकिंग रिवायतों से परे बाहमी रिश्तों को मजबूत करने, ज़रूरतों को समझने, एक दूसरे के एहसास को वो दर्जा देने पर मुश्तमिल है जहाँ हम एक कुंबे की तरह आप सभी को अपना समझते हैं और आप सबकी तरक्की चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सबसे बड़ा मालियाती इदारा होने के हवाले से हम पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आयद हैं, जिन्हें हम बखूबी समझते हैं और उन्हें निभाने की अज़हद कोशिश भी करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे मुख्तलिफ स्कीम्स और नए इनिशिएटिव्स के हवाले से कई लोग बेखबर होते हैं। हालांकि हम कम्युनिकेशन के तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाकर आपको बाखबर रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। ताहम ये भी एक हकीकत है कि आज की तेज तरार जिंदगी में कई ऐसे मौके भी आते हैं जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन ढूंढने का भी वक्त नहीं होता है। तो ऐसे में हम पर फर्ज है कि अगर हम कोई चीज जानते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें। जब हम जेके बैंक को एक फैमिली तस्वुर करते हैं तो आप पर और हम पर यह फर्ज आयद है कि इस कुंबे के फर्द होने के नाते अगर बैंक की किसी पॉलिसी या नए इनिशिएटिव के बारे में हम जानते हैं तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। किसी से मिलकर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ टूल्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पर तो हम घंटों सर्फ करते हैं। तो जेके बैंक के वो पोस्ट जो आम लोगों की इन्फॉर्मेशन और भलाई के लिए होते हैं को शेयर करने में आप चंद सेकंड सर्फ करके न जाने कितने जरूरतमंदों को सही दिशा दिखाने की वजह बन जाएंगे। उनकी जिंदगी में रोशनी बिखर जाएगी तो हमें खुशी हो जाएगी और उस खुशी की वजह आप बनेंगे। इस तरह से आप बगैर किसी को बताए दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और बैंक के साथ अपने रिश्तों की मजबूती को सुनिश्चित भी कर सकते हैं, जिससे समाजी, माशी और इक्तिसादी तरक्की में जुटे जम्मू कश्मीर बैंक की कोशिशों को भी बल मिलेगा। एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। दोस्तों, नॉमिनेशन, नामांकन या नामजदगी जिसके हवाले से हुकूमत और बैंक कस्टमर्स को बहुत आमादा करते हैं कि वो इस अमल को अपनाएं और चिंता मुक्त हो जाएं। नॉमिनेशन का ये अमल है क्या और इसके बैंकिंग और कानूनी पहलू क्या हैं, आइए जानते हैं आज जम्मू कश्मीर बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर बराए लॉ जनाब एजाज अहमद बजाज साहब से। एजाज साहब, आपका जेके बैंक डायरी प्रोग्राम में वालिहाना इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशन बेसिकली एक फैसिलिटी है डिपॉजिटर के लिए या एक लॉकर फैसिलिटी जो भी अवेल करते हैं बैंक से कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर और द लॉकर होल्डर इस डिपॉजिट का डिस्चार्ज बैंक कैसे करेगा। देखा गया है कि अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होती है तो जो प्रोसीजर्स लीगल है उसको फॉलो करने होते हैं, उसमें उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। दे हैव टू इनकर सर्टेन एक्सपेंसेस ऑन दैट और कभी कभी इतने प्रोसीजर्स होते हैं कि जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। नॉमिनेशन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक्स में ये एक प्रोविजन है और फैसिलिटी है डिपॉजिटर के लिए, दैट इज रिगार्डेड एज द सेफेस्ट मोड फॉर द बैंक्स टू डिस्चार्ज इट इज लाइबिलिटी। बड़ी अच्छी तरह से वजाहत की आपने कि नॉमिनेशन क्या है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है? नॉमिनेशन अगर आप RBI गाइडलाइंस के हिसाब से देखेंगे, उन्होंने इसको कंपलसरी नहीं बनाया है, बट उन्हें हमेशा ऑप्शन रखा है डिपॉजिटर को कि वो नॉमिनेशन करे।
क्योंकि उसी की एडवांटेज है उसमें, या उसके डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स का एडवांटेज है. बट इसमें जो प्रोविजन रखा है कि आप इसको कन्विंस करने की कोशिश करो, और अगर नहीं करता है, इफ़ ही इज़ नॉट विलिंग टू गो फॉर नॉमिनेशन, फिर हमें वो रिकॉर्ड करना है और अपने रिकॉर्ड पे रखना है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. मगर ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते. लेकिन हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा कि जब हम नॉमिनेशन फैसिलिटी को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, हमें तो लगता है कि किसी को इनकार करना ही नहीं चाहिए. एजाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि नॉमिनेशन की कितनी किस्में हैं और क्या एक अकाउंट में एक से ज़ायद अशखास को नॉमिनी बनाया जा सकता है? बेसिकली आपके पास दो तीन टाइप्स के डिपॉजिट अकाउंट्स हैं. जैसे एक सिंगल डिपॉजिट होगा या मल्टीपल अकाउंट होल्डर, जॉइंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं. जॉइंट अकाउंट्स में जॉइंटली वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं. लेकिन जॉइंट अकाउंट हो या सिंगल अकाउंट हो, वो दो को एक ही अकाउंट में नॉमिनेट नहीं कर सकते. नॉमिनेशन खाली एक की रहेगी. उसमें लॉजिक ये है, जैसे एक मिसकंसेप्शन है अमंग द बैंकर्स आल्सो, अमंग द डिपॉजिटर्स आल्सो, कि उनको लगता है कि अगर एक डिपॉजिटर ने कहीं पे नॉमिनेशन की है तो एक हिसाब से वो कहते हैं कि उसने उसको शायद एक 45Z जो है वो एक कमर्शियल विल है, तो वो एक वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद उसको दे दो, तो ही बिकम्स द ओनर. तो जब दो को नॉमिनेशन होगी तो देयर आर चांसेस ऑफ डिस्प्यूट देन. ये एक अहम बात निकल आई इस गुफ्तगू से, वो ये कि ये जो नॉमिनी के हवाले से हमें शायद गलतफहमियां हैं कि नॉमिनी इस पैसे का ओनर बन जाता है. क्या वो ओनर बन जाता है या वो कस्टोडियन बन जाता है इस पैसे का? मैं यही कहूँगा कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं. अगर हम एक्ट के हिसाब से जाएंगे, इट्स क्वाइट क्लियर कि ये जो नॉमिनी है, ही इज़ सिंपली एन ट्रस्टी ऑफ द मनी विच ही विल रिसीव आफ्टर द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर. और उसके बाद उसको उसी तरीके से पहले देखना पड़ेगा इसको कि अगर उसकी कोई लाइबिलिटी वगैरह है तो वो उसकी भरपाई करेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसको अमंग द लीगल हेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसी तरह से अगर किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, अब हमने नॉमिनी को पैसे दिए, आगे जाके ये नॉमिनी की ड्यूटी है कि वो फिर डिपॉजिटर के लीगल हेयर्स के दरमियान इसको तकसीम करे एज पर जो भी उनका आपस में होगा. तो ही डजंट बिकम द ओनर, ही इज सिंपली एन ट्रस्टी. एजाज साहब, एक अहम बात की वजाहत चाहेंगे आपसे, वो ये कि क्या नॉमिनी सिर्फ घर के फर्द को ही बनाया जा सकता है या अपने दोस्त अहबाब में से भी किसी को बनाया जा सकता है? जो लॉजिक मैंने आपको बताया, जो इंटेंशन था लेजिस्लेटर का, उसके हिसाब से इवन अ स्ट्रेंजर कैन बी वन हु इज़ नॉट रिलेटेड टू हिम, ही इज़ नॉट द लीगल हेयर, ही कैन बी द नॉमिनी. वो उसकी एक्चुअली उसकी कन्वीनियंस है कि आदमी पे भरोसा होता है कि मेरे मरने के बाद डिपॉजिटर के लीगल हेयर्स के दरमियान इसको तकसीम करे, तो ही कैन बी अ स्ट्रेंजर आल्सो. अच्छा, आप अपने वसी तजुर्बे की बुनियाद पे आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिन अकाउंट्स में नॉमिनेशन फैसिलिटी है और जिन अकाउंट्स में नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं है, तो दोनों अकाउंट्स में अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद जो प्रोसेसिंग है उसमें क्या फर्क देखा आपने? इसमें दो तीन टाइप्स के सेटलमेंट्स हैं. अगर आप नॉमिनेशन नहीं करते हैं, अगर आप नॉमिनेशन नहीं करते हैं तो एक इंडेमनिटी पे भी हम सेटल कर सकते हैं अकाउंट को. लीगल हेयर्स हमारे पास आते हैं कि हमारे इस डिपॉजिटर का अकाउंट था, तो अभी उसकी डेथ हुई है, दे प्रोवाइड द डेथ सर्टिफिकेट, और फिर बैंक को उसमें पहले एक लोकल इंक्वायरीज करनी है, देन दे हैव टू आस्क फॉर द लीगल हेयर सर्टिफिकेट, और फिर इफ इज़ अ हिंदू देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट एज पर द हिंदू लॉ, इफ इज़ अ मुस्लिम देन एज पर द मुस्लिम लॉ. और दूसरा तरीका ये है, अगर बैंक को लगता है कि इसमें मुझे जी काउंटर क्लेम आ रही है, कोई मुझे कह रहा है कि मैं भी लीगल हेयर हूँ, देन दे विल नॉट डिसाइड, दे विल आस्क देम टू गो टू द कोर्ट एंड गेट अ सेक्शन सर्टिफिकेट. दे हैव टू पे ऑलमोस्ट 3% ऑफ द अमाउंट, और उसमें बहुत चूंकि प्रोसीजर कम्बरसम है, स्मूथली जाए, एटलीस्ट इट विल टेक 3 months फॉर देम. लेकिन नॉमिनेशन में ऐसा नहीं है. नॉमिनेशन में खाली दे हैव टू प्रोड्यूस द डेथ सर्टिफिकेट एंड द इंटीमेशन और KYC नॉमिनी का, देन इट विल बी पेड टू द नॉमिनी. इट कैन बी डन विद इन, आई थिंक, विद इन मिनट्स. That's great. और आखिर पर कस्टमर्स के लिए आपका क्या खास पैगाम होगा? पर्सनली भी और जो लीगल पोजीशन है उसके हिसाब से भी मैं हर एक डिपॉजिटर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने आज तक नॉमिनेशन नहीं की है, दे शुड इमीडिएटली गो फॉर द नॉमिनेशन. क्योंकि नॉमिनेशन से एक तो आप बैंक को भी एक फेवर कर रहे हैं, उनके लिए भी आसान होता है अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना, और सबसे बड़ा फेवर है अपने लीगल हेयर्स को. क्योंकि जब आप नॉमिनेशन करेंगे, पैसा नॉमिनी के पास जाएगा जो
آپ کے بالکل بھروسے والا ہوگا اور وہ آگے جا کے لیگل ایئرس میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا. دیٹ ول بی دا کوئکسٹ اینڈ دا سیفسٹ. اور ہر ایک ڈپازٹ اکاؤنٹ میں الگ الگ سے نامنیشن کرنی پڑتی ہے اور ہر ایک کو کرنی چاہیے. اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں تو ہر ایک اکاؤنٹ میں نامنیشن آپ الگ الگ سے نامنی رکھ سکتے ہو, آپ ایک ہی کو بھی نامنی رکھ سکتے ہو. اعجاز صاحب, جے کے بینک ڈائری میں نامنیشن کے حوالے سے اس اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. 1938 سے JNK بینک لکھ رہا ہے کامیابیوں کی داستان, انسپریشنل سٹوریز پر مبنی سیریز. میری کہانی میری زبانی میں سنیں کامیاب انٹرپرینیورز کی سکسیسفل سٹوریز. میری کہانی میری زبانی میں آج سنیے ایسوسیٹ کوریئر کارگو اینڈ کول لوڈرز کے عابد علی اور اختر علی کی کہانی. میں عابد علی, مینیجنگ ڈائریکٹر ایسوسیٹ کوریئر کارگو اینڈ کول لوڈر. یہ کمپنی ہم دو بھائیوں نے, عابد صاحب اور میں, میرا نام اختر علی ہے. ہمارا جو یہ وینچر تھا یہ آج سے 22 سال پہلے اسٹارٹ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری ماں کی دعاؤں کے ساتھ اور پھر جے کے بینک کے تعاون کے ساتھ آج جو ہم نے 22 سال کا ایک مرحلہ طے کیا ہے. چھوٹا سا ایک کمرہ لیا تھا ہم نے مائسوما میں ہی, جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی دکان تھی, وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. آج کے ڈیٹ میں جو ایسوسیٹ کوریئر کارگو کول لوڈرز ہیں, ہمارے جو فٹ پرنٹس ہے جموں کشمیر لداخ کرتے ہیں ہم. ساتھ میں ہم نے پنجاب بھی ٹچ کیا ہے, پلس دلی میں بھی ہمارے سیلف آفسز ہیں, ہمارے بامبے میں بھی آفسز ہیں. اس میں بہت ایک بڑا کردار ہے جہاں پر JNK بینک نے ہمیں سپورٹ کیا. انیشلی جب ہم نے کام کیا تو پھر ایکسپینشن کی ضرورت تھی. 25,000 سے CC ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, مگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ 25,000 آج کروڑوں میں ہو گئے. میں JK بینک کا بہت شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً انہوں نے ہمیں ہر کسی طرف سے مالی مدد کی ہے, چاہے ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی. اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں اور میری کہانی @jkbmail.com سلیکٹ ہونے پر سنے کا سارا جہان, آپ کی کامیابی کی انوکھی داستان. JNK بینک, آپ کا اپنا بینک. دوستو, وقت بدل رہا ہے اور ہمیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ خود میں ایسے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے جن سے ہم وقت کی رفتار سے ہم آہنگ ہو سکیں. بھارت جیسے وشال دیش میں جس رفتار سے ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب آ رہے ہیں, اسے بدلتی دنیا کے اندر ڈیجیٹل کیپٹل کی حیثیت سے تصور کیا جانے لگا ہے. دنیا کی لگ بھگ 18% آبادی بھارت میں رہ رہی ہے اور گورنمنٹ کے ڈیجیٹل انیشیٹیوز مشن کی کامیابی اسی صورت میں حاصل ہوگی جب یہاں کا ہر ایک ناگرک اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اسے نبھانے کی کوشش کرے گا. JK بینک ہمیشہ ہی سے ایسے انیشیٹیوز کا ساتھ دیتا آیا ہے جن کا مقصد گاہکوں کی آسائش اور زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹائزیشن ہو. JK بینک کا گرین پن انیشیٹیو ایسی ہی ایک کوشش ہے جس کے استعمال سے آپ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کا پن ہمارے کسی بھی ATM پر خود کریٹ یا ریسیٹ کر سکتے ہیں. اس عمل کی سیکیورٹی اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے OTP کے ذریعے آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر میسج آ جائے گا. اس گرین پن سے آپ کو برانچ وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی روایتی طور پر ڈاک کے ذریعے پن کا ہفتوں انتظار کرنا پڑے گا. ہر ایک کاغذ کا پنا بچانے سے ہم ماحول بھی بچا رہے ہیں کیونکہ جنگلات ہمارا ایک بیش قیمت سرمایہ ہے. گرین پن کے استعمال سے آپ کسی بھی وقت کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کا پن جنریٹ کر سکتے ہیں, خواہ وہ پہلی بار ہو یا آپ اپنا پن تبدیل کرنا چاہتے ہوں. پن بدلنا اس لیے بھی بہتر ہے تاکہ آپ کا پیسہ محفوظ رہے, اور یہ گزارش تو ہم بار بار کرتے آئے ہیں کہ آپ اپنا پن کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کیجیے, خواہ وہ کتنا بھی قریبی ہو. اس سے چوری کا خطرہ اور کارڈ کا غلط استعمال سرے سے ناممکن بن جائے گا. آپ کے پیسے کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور آپ کی سہولت ہمارے سبھی ڈیجیٹل انیشیٹیوز کا مدعو مقصد ہے. آپ ہمارے ان انیشیٹیوز کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجیے اور ہمارے ان انیشیٹیوز کا بھرپور لابھ اٹھائیے. ہمارے سبھی معزز گاہکوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بلا خلل بینکنگ خدمات کو حاصل کرنے کے لیے پین یا فارم 60 بینک میں جمع کرائیں اور اپنا موبائل نمبر اپنے کھاتوں میں جلد اپڈیٹ کرائیں. اور اب انعامی سوال کی باری. دوستو, پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے JNK بینک سپلائی چین فائنانسنگ یا انوینٹری فنڈنگ کے تحت لون حاصل کرنے کی اپر لمٹ پوچھی تھی. اس سوال کا صحیح جواب ہے نو اپر لمٹ. دوستو, اس حوالے سے ہمیں کافی سارے جوابات ای میل کے ذریعے موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں. کشمیر ڈویژن سے ماگام بڑگام کے پرویز احمد پرے, جموں ڈویژن سے راجوری کے زبی ملک اور لداخ سے تھکسے لیہ کے دورجے نامگیال.
इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि एक अकाउंट में कितने नॉमिनीज रखे जा सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2 या कई सारे। आपके जवाबात हमें 17 फरवरी 2024 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। अपने ईमेल्स में अपना अकाउंट नंबर लिखना ना भूलें। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।